आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को, हर एक डिटेल को अच्छे से समझिएगा। और क्लैट 2024 का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल वाज असेस्ड एज एक्सट्रीमली इजी, यानी कि इन जनरल पेपर का लेवल इजियर साइड पर था। सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो पिछले साल उसके क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेस सेशन। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine. So I'm Renu Shokan and in today's session I'm going to discuss with all of you, all the CLAT aspirants, those who are going to appear for the CLAT 2025 examination. आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्लैट 2025 का एग्जाम होगा उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं, या आपका आइडियल अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, यानी कि वो भी हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन में प्रोबेबली कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आइडियली आपको कितने हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि टेंटेटिव अगर आप लोग कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोई और टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप में अभी आपके टेस्ट के स्कोर्स में कितना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो आज का सेशन क्लैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को, हर एक डिटेल को अच्छे से समझिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेस सेशन। हाँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ क्लैट 2024 एग्जाम। हम लोग आज के सेशन में आपके जो पिछले 4 क्लैट के एग्जाम्स हुए हैं 2024 का, 2023 का, 2022 का और 2021 का, इन सभी का ट्रेंड जो था वो डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए, क्या आपका डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का, अपार्ट फ्रॉम दैट इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में कट ऑफ क्या रही थी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका लास्ट ईयर क्लैट का एग्जाम हुआ था हम वो डिस्कस करते हैं कि उसमें किस तरह का पेपर आया था, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो लास्ट ईयर से ज्यादा यानी कि करीब 60,000 स्टूडेंट्स ने क्लैट 2024 जो है ये एग्जाम अटेम्प्ट किया और क्लैट 2024 का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल वाज असेस्ड एज एक्सट्रीमली इजी। ठीक है जी, तो पिछली साल का जो पेपर है उसको कंपैरेटिवली जो बच्चों के अगर हमने कमेंट्स रिव्यू किए या खुद जो पेपर का एनालिसिस किया उसको रिव्यू किया तो इट वाज मोर ऑन द इजियर साइड, यानी कि जनरली मॉडरेट टू इजी रहता है आपका पेपर, बट लास्ट टाइम का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली बहुत ही इजी था। नोटेबली द लीगल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वाज फाउंड टू बी इजीएस्ट, यानी कि लीगल रीजनिंग से बच्चों को बहुत डर लगता है तो पिछली बार जो लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स थे, पैसेजेस थे, वो कंपैरेटिवली इजियर साइड पर थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांटिटेटिव सेक्शन पोज मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, यानी कि इन जनरल पेपर का लेवल इजियर साइड पर था। सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो पिछले साल उसके क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आए थे, यानी कि इजियर से थोड़ा सा डिफिकल्टी साइड पर आए थे। देन करंट की अगर हम बात करें, यानी कि करंट अफेयर्स से आपके किस किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम ये देखेंगे अब कि क्लैट 2024 में करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या सिर्फ स्टैटिक ही क्वेश्चंस यानी कि स्टैटिक जीके ही पूछी गई थी या जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनसे पैसेजेस आए थे। अब हम वो देखते हैं कि 2024 में करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम करंट की बात करें तो यहां पर इंडिया चंद्रयान सक्सेस, इंस्टेंस फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, excerpts from Dr. Ambedkar's speech on Constitution, G20 summit and what it means for India। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर करंट ट्रेंडिंग, यानी कि उस समय जो टॉपिक ट्रेंडिंग थे, जो पिछले 6 महीने में करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, चाहे वो G20 का लगा लो आप, उसके अलावा जो आप हमास और
इजराइल के बीच जो वॉर चल रही थी उसकी बात कर लो, या चंद्रयान मिशन की बात कर लो, तो ये सभी क्या थे, ये सभी टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। तो आप अगर सोचो कि मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ के चला जाऊं और करंट पे इतना फोकस ना करूं तो मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको करंट अफेयर्स के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उनकी रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया स्पेसिफिक हो, वो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर इजराइल और हमास के टॉपिक पे पूछा गया, तो यहां पर जब तक आपको इन टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आप इन टॉपिक से जो भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, यानी कि अगर हम यहां पर दिसंबर 2025 की बात करें तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, उनका इंडिया से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर योर क्लैट 2025 करंट अफेयर्स का जो आपका टॉपिक है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लीगल की अगर हम बात करें, लीगल से कई बार बच्चे घबराते हैं कि मैम हम तो जो स्टैटिक टॉपिक्स करके गए हैं उनसे तो कुछ हटकर ही आ गया, कुछ अलग ही आ गया, इसके लिए तो हम प्रिपेयर नहीं थे। तो जैसे कि करंट में मैंने आपको बताया, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना बहुत जरूरी है, वैसे ही लीगल में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उन पर आपको पढ़कर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली साल भी बहुत सारे ऐसे पैसेजेस पूछे गए थे क्लैट के लीगल रीजनिंग के टॉपिक में जो कि करंट ट्रेंडिंग थे लीगल फील्ड में। अब हम देखते हैं 2024 में कौन से टॉपिक्स पे पूछा गया। डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये आपके फैमिली लॉ से पूछा गया। जैसे अगर हम बात करें कि अब जो फीमेल्स हैं या जो डॉटर्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए प्रॉपर्टी में, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आई थी जिसमें उन्होंने जो विमेन हैं या जो डॉटर्स हैं उनके राइट्स जो है प्रॉपर्टी में उससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क रूलिंग्स पास की थी। तो इस तरीके से 2025 के एग्जाम की भी अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट ने कोई नया बिल पास किया है, कोई नया एक्ट आया है, कोई नई अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या एग्जिस्टिंग लॉज में, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन है या कोई ऐसा डिसीजन है जो वर्ल्ड वाइड या हमारे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, ऐसे डिसीजंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो जो कोलकाता में रेप केस हुआ उससे रिलेटेड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। तो ऐसे मैटर्स पे आपको अपडेटेड रहना होगा, ना कि सिर्फ कि कौन से कानून बने हैं नए, इसके अलावा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट पास की है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार कई हाई कोर्ट्स की बड़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि कुछ साल पहले आया था कि अगर हम रेप का ऑफेंस है तो उसको हम राखी बांध के कंडोन कर सकते हैं, तो वो एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट था विच वाज क्रिटिसाइज्ड। तो अगर ऐसा भी कोई जजमेंट्स हैं, ऐसे भी कोई टॉपिक्स हैं, इनसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पिछले एक साल के या 6 महीने के आपको करंट लीगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, नए लॉज के बारे में भी पता होने चाहिए। वैसे अगर मैं नए लॉज की बात करूं तो यहां पर 2025 में 1 जुलाई से जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, इनसे क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क चेंजेस हुए हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो नए हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं। तो इन पर तो आई होप एक पैसेज लीगल का या करंट का जरूर आएगा। जैसे इसमें एक नई तरीके की पनिशमेंट ऐड की गई है, जो इसमें ग्रुप ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी नए क्रिमिनल लॉ से चेंजेस आए हैं वो जरूर पता होने चाहिए, उनसे जरूर आपके जो क्लैट का लीगल रीजनिंग का पोर्शन है उसमें जरूर पैसेज आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं वक्फ बिल की, जो वक्फ के रिलेटेड जो ये प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उससे रिलेटेड भी जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड क्या नया कानून आने वाला है, उससे रिलेटेड भी आपको सारे फैक्ट्स का पता होना चाहिए। ये टॉपिक भी करंट है, ट्रेंडिंग है, लीगल फील्ड का है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो अगर वापस आ जाते हैं हम क्लैट 2024 पर, तो यहां पर डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी ट्रेंडिंग है। अगर हम इस साल की भी बात करें, जो वो पुणे में
पॉश केस हुआ उसमें, जिसमें एक बच्चे ने हु वाज अ जुवेनाइल, जुवेनाइल यानी कि जो ऑफेंडर था, जो एक्यूज था, उसकी उम्र 18 साल से कम थी। अब उसका जो ट्रायल है वो नॉर्मल कोर्ट्स के प्रोसीजर के थ्रू नहीं होगा, उसका ट्रायल होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बहुत बार नाम न्यूज़पेपर्स में भी आया, न्यूज में भी सुनने को मिला, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। तो जो ऐसे लीगल ट्रेंडिंग कोई नए एक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपसे पेपर में उससे रिलेटेड पैसेज भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। और ऐसे ही अगर मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ बात करूं तो आपका जो आर्बिट्रेशन का लॉ है, आर्बिट्रेशन या एडीआर्स हो गया, ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं, आर्बिट्रेशन, एडीआर्स, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। या फॉर दैट मैटर आईपीआरस की भी अगर हम बात करें, इनसे भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये भी आपके 2024 के जो लीगल का पोर्शन था क्लैट का पेपर में उसमें पूछा गया था। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटरनेट, क्योंकि जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें कई बार वहां पर इंटरनेट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो वो भी लीगल ट्रेंडिंग था तब टॉपिक, तो उससे रिलेटेड भी एक पैसेज पूछा गया था, उसको आपके आर्टिकल 19 से जोड़ करके आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है जी। सो ये था आपका 2024 के पेपर का एनालिसिस। और अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो दिस इज आउट ऑफ 120, दिस इज आउट ऑफ 120, 88.5 आउट ऑफ 120। ठीक है जी। सो दिस वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी पर से। तो इतना स्कोर कब माना गया? जब पेपर आपका इजी था। 88 का भी आप लगा लो कि किस ब्रैकेट में सेफर स्कोर होगा, 85 से 90। बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन फैक्ट हियर। ठीक है, आपको कट ऑफ का यहां से आइडिया हो गया, बट आपको आपका बेंचमार्क कट ऑफ नहीं सेट करनी चाहिए कि मुझे तो सिर्फ 88 है तो मुझे 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, नहीं। बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, या जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उस पर भी डिपेंड करती है हमारी कट ऑफ। कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पेपर का लेवल कैसा आया, कितने बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, a lot of factors come into picture when the cutoff is decided. तो हमेशा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हाट आई फील इज कि आपको अपने आप को कट ऑफ तक रिस्ट्रिक्टेड ना रख के अपने आप को और पुश करना चाहिए कि अगर कट ऑफ 89 है तो मैं जब मॉक टेस्ट लगाऊं तो मेरा स्कोर 90 से 95 के बीच में आना चाहिए, तभी मैं कट ऑफ तक पहुंच पाऊंगा। बिकॉज डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, ये अपने आप को, अपने पोटेंशियल को यहां तक रिस्ट्रिक्ट मत करो। जस्ट पुश योर सेल्फ टू डू योर बेस्ट, to give your best. It may be more than, much more than this. This is just the cutoff. There were students who had scored around 100 marks also. So you should compare yourself, or that should be your game. That should be your main goal कि मुझे cutoffs पे restrict ना करके मुझे अपना maximum potential realize करना है. That is the most important thing. चलो जी, अब आगे चलते हैं। 2024 से क्लैट का जो 2024 का एनालिसिस था उससे हमें आइडिया हुआ कि करंट में लीगल ट्रेंडिंग, लीगल टॉपिक से भी पूछे गए, या जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं उनसे भी टॉपिक पूछे गए। वैसे ही अगर हम लीगल फील्ड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई जजमेंट्स आई हैं, या उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट में कोई नए बिल या कोई एक्ट पास हुआ है, या कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं, इन टॉपिक से भी आपके जो लीगल के हैं वो पैसेजेस बन सकते हैं। वहीं अगर हम 2023 की बात करें, यहाँ पर पेपर इजी टू मॉडरेट था, यानी कि 2024 का अगर कंप्लीटली पूरा पेपर आसान था, इजियर लेवल पर था, तो यहाँ पर थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहा था। अगर यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर आया था पैसेज, क्रिप्टो करेंसी पर टॉपिक पूछा गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक्स आपके 2023 में पूछे गए थे। यहां पर भी अगर आप ध्यान दो तो जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, ये आपके करंट लीगल करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। ये स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें स्टैटिक जीके का हिस्सा हो गई। बट जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो करंट ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड है। तो करंट ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, बोथ ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। देन लीगल सेक्शन की अगर हम बात करें
was of moderate level, legal section moderate level का था. There were 40 questions in legal reasoning, making it the lengthiest area of exam. तो 2023 में legal reasoning का जो portion था वो सबसे lengthy था. 40 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे. While only a limited number of passages were from the static laws, majority of the passages were on current laws and recent amendments. Again, 2023 और 2024 दोनों साल में करंट जो हमारा लीगल का रीजनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसेजेस हैं, उसमें एक ही चीज फॉलो हुई है, जो हमारे रिसेंट केस लॉज हैं और जो हमारे रिसेंट लॉज हैं और जो हमारी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनसे पैसेजेस पूछे गए हैं. ठीक है जी. सो द लिमिटेड स्टैटिक लॉ इंक्लूडेड वन एक्सपेक्टेड टॉपिक दैट इज क्रूएलिटी बाय हस्बैंड in Indian Penal Code. One unexpected topic was the Consumer Protection Act. So, thus the challenge in this section was not the difficulty level of the questions, but the unanticipated topics and the length of the sections. तो यहाँ पर जरूरी नहीं है हमेशा टॉपिक ही डिफिकल्ट पूछा जाए, हो सकता है कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. तो अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, कट ऑफ के वेरियस फैक्टर्स होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए, सपोज लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, हो सकता है क्वांटिटेटिव के थोड़े से क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए या डिफिकल्टी लेवल उनका बढ़ा दिया जाए. सो कट ऑफ दैट इज व्हाई वेरीज एवरी टाइम, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो 2023 में सिर्फ जो एक एक्सपेक्टेड टॉपिक था वो था आपका क्रूएलिटी बाय हस्बैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट जो जितने भी टॉपिक्स थे वो अनएंटिसिपेटेड थे, वो अनप्रेसिडेंटेड थे, पहले उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे. तो अगेन यहाँ पर भी आपके करंट लीगल टॉपिक्स की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 73.5, अगेन दिस इज फ्रॉम 120. 120 में से 73.5. अब आप लोग कहोगे तो बहुत ही कम कट ऑफ है. बहुत ही कम इसलिए है, क्यों? क्योंकि मे बी द पेपर वाज ऑन द इजियर साइड. ठीक है जी. सो दैट इज हाउ वी डिटरमिन द एनालिसिस ऑफ क्लैट 2023 एग्जामिनेशन. अब आगे चलते हैं, 2022 का पेपर देखते हैं कैसा था. 2022 का पेपर भी मोर टुवर्ड्स द मॉडरेट एंड इजियर, इनके बीच का पेपर था आपका. अब हम देखते हैं कि 2022 में करंट और लीगल से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे या पेपर का ट्रेंड कैसा था. करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, टॉपिक्स ऑफ द पैसेजेस वर रिलेटेड टू मोस्टली करंट अफेयर्स ऑफ वन लास्ट ईयर, मोस्टली क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स. जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के क्या नए इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा गया. ड्रोन पॉलिसी के बारे में पूछा गया जो उस समय काफी ज्यादा न्यूज में था. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. ये आपका कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ का एस्पेक्ट है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि हर कंपनी को जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में, सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. उससे रिलेटेड एक पैसेज पूछा गया था. अफ्स्पा, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. ये भी टॉपिक न्यूज में होता है कि कौन से स्टेट में अफ्स्पा इंपोज किया गया, कहां से हटा लिया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट होता है. तो इस तरीके से अफ्स्पा के बारे में एक पैसेज पूछा गया था. फिर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, जैसे 2024 में भी हमास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पेपर में आया, यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया. तो आज के दिन भी जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे पैलेस्टीन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है उससे रिलेटेड भी आपसे पैसेज पूछा जाए. वहीं लीगल की अगर हम बात करें, द टॉपिक्स ऑफ द पैसेजेस वर रिलेटेड टू मोस्टली स्टैटिक लॉज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फैमिली लॉ, some miscellaneous areas this year. Surprisingly, we also saw one passage from the international law this year. तो यहाँ पर पहली बार, मतलब बहुत लंबे समय में, इंटरनेशनल लॉ से भी एक टॉपिक पूछा गया. अब हम टॉपिक्स देखते हैं. थ्योरी ऑफ मोनोइज्म एंड ड्यूअलिज्म, ये आपके इंटरनेशनल लॉ का एस्पेक्ट है. इससे एक पैसेज आया था जो कि बहुत ही बच्चे देखकर घबरा गए थे, अरे यार इस कॉन्सेप्ट को तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं. बट क्या होता है, कई बार हम टाइटल या जो पहली दो लाइनें हैं उनको पढ़ के घबरा जाते हैं, बट वो लाइनें पढ़ के घबराना नहीं है. आप बाकी के जो पैसेजेस की आगे डिटेल्स पढ़ोगे, आपको हो सकता है वो पैसेज बहुत ईजी हो और उस पर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो सिंपली पैसेज से ही आपसे डायरेक्ट पूछे गए हो. ठीक है जी. क्योंकि जनरली जो हमारे
और बाकी के टॉपिक्स हैं, आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें, उनसे क्या है जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, वहां पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स काम आती हैं। यहाँ पर क्या है, जब कोई ऐसा टॉपिक आ गया जनरली आप ऑस्ट्रक रह जाते हो, या मतलब घबरा जाते हो ऐसे टॉपिक्स को देखकर, बट उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली बहुत सिंपल होते हैं और डायरेक्टली पैसेज में ही उनका आंसर दिया होता है। तो कोई बाहर से कोई नया टॉपिक भी आ जाए जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, उसको देखकर घबराना मत, उसको पहले शांति से वन गो में आराम से पढ़ना ताकि आप उसे समझ पाओ, एंड मे बी देन यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन अ वेरी इजी मैनर। फिर आया था बाइगमी के कॉन्सेप्ट। बाइगमी पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डाइवोर्स, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड इकोसेंट्रिज्म, ये भी एक नया टॉपिक है। इकोसेंट्रिज्म का टॉपिक यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस एस्पेक्ट से रिलेटेड था, यहाँ पर जनरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टॉपिक रिलेटेड था जहां पर एक बहस थी, किस चीज से रिलेटेड, डेवलपमेंट जरूरी है या एनवायरमेंट जरूरी है। जो हमारा आई गेस दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा था उसमें बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा था, तो इसको चैलेंज किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की गई थी कि हाँ डेवलपमेंट जरूरी है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि नए लॉज जो बने हैं उन पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्लैट की कट ऑफ की बात करें तो इट वाज 71। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। लास्ट एनालिसिस जो हम करने वाले हैं वो है 2021 का। 2021 के क्लैट का एग्जामिनेशन लेवल कैसा था अब वो जानते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम वाज इजी टू मॉडरेट। लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम पैसेजेस वर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन पीनल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, सम मिसलेनियस लाइक वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ये आपके टॉर्ट लॉ से ही है। रूल ऑफ कम्युनिकेशन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, व्हेन द कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट। फ्री कंसेंट भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहता है कि जहां एक बार कोर्ट ने एक डिसीजन पास कर दिया, कोर्ट का डिसीजन पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। अब वो पार्टीज बार बार सेम टॉपिक पे बिटवीन द सेम पार्टी सेम मैटर को बार बार अलग अलग कोर्ट्स के सामने नहीं लेके जा सकते। यू आर बार्ड फ्रॉम इनिशिएटिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन डिफरेंट कोर्ट्स। अब ये प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बार बार उससे क्या है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, पेंडेंसी बढ़ेगी, कोर्ट पर बर्डन बढ़ेगा। आज मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन मिल गया, सेम मैटर पे डिसीजन लेने में दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पहुंच गई। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, ताकि डिसीजन को, कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फाइनैलिटी दी जाए, उसकी कंक्लूसिवनेस को डिसाइड करने के लिए, और पार्टीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि आप एक ही मैटर को बार बार दूसरे कोर्ट्स में इनिशिएट नहीं कर सकते, इससे हमारे कोर्ट्स पर बर्डन पड़ता है और क्या है, अननेसेसरी आपका टाइम, अननेसेसरी एक्सपेंस भी होता है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इवॉल्व हो। उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो यहां पर कट ऑफ थी 79.5। तो यहां पर कट ऑफ आप देख सकते हो जो 2024 की थी वो ही कंपैरेटिवली सबसे हायर एंड पे थी। सो इट इज द ट्रेंड इज दैट ऑफ इंक्रीजिंग, यानी कि हमेशा ईयर बाय ईयर जनरली कट ऑफ हैज इंक्रीज्ड। सो वी कैन से प्रोबेबली 2025 का जो आपका क्लैट का पेपर भी होगा, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली। और चाहे इंक्रीज नहीं भी होती है, आपको अपने एंड से ऐसे तैयारी करनी चाहिए कि कट ऑफ तो बढ़ेगी, मुझे अपने आप को और अच्छे से तैयार करना है, मुझे अपने आप को जो मैंने पिछले साल की कट ऑफ देखी है उस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे 90 to 95 तो कम से कम स्कोर करना है। तो मॉक टेस्ट को भी आप इसी माइंडसेट से अटेम्प्ट करो कि मुझे अपना बेस्ट देना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द कट ऑफ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखते हैं कि पिछले 2015 से 24 तक क्या कट ऑफ का एनालिसिस था, क्या कट ऑफ्स रही, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जनरली किस रेंज में रहती है कट ऑफ। ठीक है जी, 2024 की बात करें तो 89 आउट ऑफ 120, वहीं पर 2023 की अगर हम बात करें 73.5 आउट ऑफ 120, 2022 में 71 रही, 2021 में 180 रही, 2020 में 69 रही।
वहीं अगर हम 2019 से 2015 की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 150 थे, अब आपके पास 120 हैं। तो जो 2025 का भी पेपर होने वाला है 2025 में भी आपका 120 में से जो है आपका स्कोर या आपके जो 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में लाइक द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। 2019 में 143 था, फिर 2018 में 111 था, 2017 में 105.2 था, 2016 में 138 था, 2015 में 72 था। तो देखो 72 से सीधा 138 पहुंच गया। तो आप ये मत सोचो 89 है तो मुझे 89 या 90 या 91 ही स्कोर करना है। नो, कई बार देखो कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, यहां से यहां पहुंच जाती है कट ऑफ, because it depends on various factors, number of factors. So don't restrict yourself to this cutoff. This is just to give you an idea कि कैसे cutoff vary करती है year by year. ये कंसिस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। तो आप अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कट ऑफ पे मत जाओ, अपना बेस्ट दो, गिव इट योर बेस्ट शॉट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉर आपका क्लैट 2025 का एक्सपेक्टेड ट्रेंड कैसा रहने वाला है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइडियल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली अराउंड 24 रहते हैं, आइडियल अटेम्प्ट वुड बी 18 to 20। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप 18 से, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप 18 से 20, 21 तक भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, दैट इज अ गुड स्कोर, दैट इज अ डिसेंट स्कोर। या इतने क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही चाहिए। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली 28 से 32 होते हैं, आइडियल अटेम्प्ट यहां पर मैं कहूंगी 24 to 29 रहने वाला है। लीगल की अगर हम बात करें, लीगल में कई बार देखो 40 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कई बार 32 पूछे गए हैं, कई बार 36 पूछे गए हैं। तो रेंज जनरली 32 to 36 और अप टू 40 रहता है। और आइडियल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 26 से 30 क्वेश्चन, या अगर 40 क्वेश्चन है तो आपका 32 to 33, इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंत में वो तुक्के मत मारना, चलो इसका मैं ये आंसर मार्क कर देता हूं, मैं सारे अटेम्प्ट कर देता हूं, नहीं। उससे क्या है, आपका स्कोर रिड्यूस हो जाएगा, उससे आपने जो सही नंबर भी हासिल किए होंगे, सही मार्क्स भी आपको मिले होंगे, नेगेटिव मार्किंग से वो आपका जो स्कोर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अंत में तुक्के मार के या ऐसे ही कि चलो ABCD इनमें से कोई भी, मैं तो सारे BBBB CCCC मार्क कर देता हूं अंत में, नो, don't do that. Only attempt those questions which you are sure about, which you are confident about. Logical की बात करें, number of questions will be around 24 to 26 and ideal attempt would be 16 to 18. और वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 12, आइडियल अटेम्प्ट रहेगा 8 से 10। तो ये आपके जो क्लैट के एग्जामिनेशन में 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे और आइडियली आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं वो हमने कवर कर लिया। वहीं डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, डिफिकल्टी लेवल की अगर देखो, हर बच्चे का कुछ टॉपिक्स उनको इजी लगते हैं, कुछ टॉपिक्स उनको डिफिकल्ट लगते हैं। कई बच्चों को क्वांटिटेटिव डिफिकल्ट लगता है, कई को करंट कवर करना बहुत मुश्किल लगता है, और कई बच्चे जो न्यूज़पेपर रीडिंग की जिनको हैबिट है उनको करंट बहुत आसान लगता है। तो डिफिकल्टी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जनरली। और अगर हम वैसे ओवरऑल पेपर का ट्रेंड्स देखें पिछले साल का, तो वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, यू शुड प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के, हर एक सेक्शंस के, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर मैं लीगल और करंट अफेयर्स की बात करूं, एप्लीकेशन बेस्ड, असर्शन रीजन, ठीक है जी, मैच द फॉलोइंग। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करके जाओगे
उतना ही फेमिलियर आपको फील होगा पेपर में। जहां आप एक ही तरीके के क्वेश्चंस करे जा रहे हो, सिर्फ इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, ट्रू फॉल्स वाले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, असर्शन रीजन वाले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो जब आप एकदम से उनको वहां पर पेपर में जाकर देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि ये तो मैंने कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं किए। तो अपने आप को पेपर से फेमिलियर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल के, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि मैच द फॉलोइंग, assertion reason, true false, correct incorrect, application based questions, you should practice these kind of questions, then only पेपर में जाके चाहे कोई डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी अटेम्प्ट करने में। ठीक है जी। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज सेशन। आई होप इस सेशन से सभी बच्चों को आइडिया आया होगा कि किस तरह से आपको आगे की दो महीने जो आपके बचे हैं, 2.5 महीने जो आपके बचे हैं, कैसे क्लैट 2025 पर फोकस करके कैसे तैयारी करनी है। व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने यहां पर आपको कट ऑफ्स का आइडिया दिया, कट ऑफ से भी आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। अगेन जो मैंने एम्फेसाइज किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट रादर देन फोकसिंग ऑन द कट ऑफ। अगेन आई विल मेंशन इट हियर ऑल्सो, फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट rather than focusing on कट ऑफ। देखो, कट ऑफ सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि पिछले सालों में आइडियली जिन बच्चों ने इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन किए, इतनी कट ऑफ क्रिएट हुई, ताकि आप अगर अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर उतना स्कोर आपका नहीं बन रहा है तो आपको और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होगा। ठीक है, बट आप अपने आप को कट ऑफ का जो स्कोर है, पिछले साल की कट ऑफ है, उन तक आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है। आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करना है। चाहे जितने भी सेक्शंस हैं, आपके 5 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ठीक है जी, ओनली द बेस्ट विल विन। चलो जी, so that's all about today's session. I hope all of you thoroughly enjoyed and learned new things from this session. अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई डाउट्स हैं, कोई कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दिस सेशन और रिगार्डिंग योर क्लैट 2025 प्रेपरेशन, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी विल एड्रेस योर कंसर्न्स। उन टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी कंसर्न्स हैं, वो प्रॉपर मैनर में एड्रेस हो सके। So thank you everyone. That's all about today's session. I hope you all have a great day ahead. Thank you. Bye bye.